Hello students, welcome back to maths class. I am Vishali, your maths teacher from Raj International School. In last class we discussed about some questions of exercise 13.1. In this class we will continue this exercise. Question number 6 is simplify. First part is 2 into 10 raised to power 3. आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म नहीं चाहिए हमें आंसर में, ठीक है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म को हम ओपन आउट करेंगे और देखेंगे कि सिंप्लीफाई करके मींस मल्टीप्लाई करके लास्ट में क्या आंसर आता है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, इसका क्या मतलब है? 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 तो हो गया 1000, 2 से मल्टीप्लाई यू विल गेट 2000। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। देखिए नेक्स्ट 7th पार्ट 2 रेज टू पावर 4 का क्या मतलब है? 2 को 4 बार लिखना है ना, और मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 का क्या मतलब है? 2 बार 3 को मल्टीप्लाई। क्लियर? अब 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, ठीक है। एंड 16 इंटू 3 48, और 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, देन यू विल गेट 48 इंटू 3, 3 8s are 24, 3 4s are 12 प्लस 2 14, तो मेरे पास क्या आ गया? 144, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सब पार्ट्स में जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन ट्राई। नाउ 7th क्वेश्चन इज अगेन सिंप्लीफाई करना है आपने। देखो यहाँ पर जो बेस है ना, ये 10 और इधर ये बेस 2, इधर 3, ठीक है। तो क्या किया, यहाँ पर तो बेस सारे के सारे पॉजिटिव थे, है ना। यहाँ पर बेस देखो नेगेटिव भी है ना। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि जो आपके पास एक्सपोनेंट्स है ना 3 3 4 4 2 3, अभी ये भी पॉजिटिव ही आ रहे हैं, है ना। तो नेगेटिव के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए इधर ध्यान से, फर्स्ट पार्ट -4 रेज टू पावर 3 का क्या मतलब है? -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। अब दो माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 इंटू 4 16, एंड 16 को -4 से करना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? -64। ओके, तो आप जब भी आपके पास बेस नेगेटिव है तो आपने माइनस के साइन को ध्यान से चेक करना है। ओके, नाउ इसका इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है आपके पास, -2 रेज टू पावर 3 इंटू -10 रेज टू पावर 4। अब देखिए माइनस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब ओड पावर होती है तो माइनस का साइन एंड में आएगा, है ना। तो इसके एंड में माइनस बचेगा। यहाँ देखिए ओड पावर है तो माइनस आ रहा है ना, यहाँ इवन है तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। देखो ध्यान से, -2 को 3 टाइम्स लिखते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई -10 को 4 टाइम्स लिखते हैं, -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10। ओके, अब ये दो माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये, एक माइनस का साइन रह गया तो वो माइनस, और मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 2 8। अब 8 के साथ 1 2 3 4 zeros, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 8 और ये 4 zeros, दैट इज -80,000। ओके, तो जब भी आपके पास नेगेटिव बेस आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई ध्यान से करेंगे, ठीक है। सो इन सिमिलर वे यू कैन कंप्लीट these 2 questions. नाउ 8th क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, आपको उन्हें कंपेयर करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, दो नंबर्स हैं, पहला तो क्या 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12, और दूसरा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8। अब आपके पास देखो ये दोनों नंबर्स में ज्यादा गैप तो नहीं है ना, ठीक है। यहां देखो 10 रेज टू पावर ये 12, ये 10 रेज टू पावर 8, तो ऑब्वियस
पावर 12 वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। क्या करना है, देखो 10 रेज टू पावर 12 तो अपने आप ही बड़ा है और ये नंबर भी इससे बड़ा है। जब ये दोनों ही इन दोनों से बड़े हैं तो ये ओवरऑल बड़ा हो गया मेरे पास। तो आप क्या लिखेंगे, 10 रेज टू पावर 12 ये भी बड़ा है 10 रेज टू पावर 8 से, है ना। और 2.7 भी बड़ा है 1.85 से। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई से बड़ी हो जाएगी। तो 10 रेज टू पावर 12 इसकी मल्टीप्लाई 2.7 के साथ इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे आप पावर्स को ध्यान से देखिए कि क्या है। 10 रेज टू पावर 12, 10 रेज टू पावर 8, तो 12 बड़ा है 8 से, है ना। तो इसलिए ये पार्ट बड़ा है इससे, तो ओवरऑल आपको ये बड़ा मिल गया इससे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें भी आप पावर्स देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और इजीली आप कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर? So you can complete this exercise 13.1 in your fair notebook. In next class we will learn about some laws of exponents and we'll start exercise 13.2. Thank you students.